हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर दैट इज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में जो नेम रिएक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप इजीली उसको याद रख सकते हो। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जो नेम रिएक्शन है वो है रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, तो इस रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में हम यहाँ पर लेते हैं एसिड क्लोराइड। तो हमने यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, H2 को ऐड करेंगे, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। एंड किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, पीडी के प्रेजेंस में होगा, पैलेडिनियम के प्रेजेंस में होगा। किसके सरफेस पर, BaSO4 के सरफेस पर। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे बना है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हेलोजन है ना, ये रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये क्लोरीन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये H और Cl यहाँ पर बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। देन सेकेंड रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लेते हैं नाइट्राइल। देन रिएजेंट देखिए SnCl2HCl। तो इसमें भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं H2 को, तो यहाँ पर फॉर्म होता है इमाइन। कैसे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। तो यहाँ पर इमाइन फॉर्म हुआ है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, देखिए R, ये CH, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये दो हाइड्रोजन है H2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, अल्डिहाइड RCH, दिस इज अल्डिहाइड, एंड साथ में यहाँ पर NH3। So this is Stephan reduction reaction. Then next third reaction is इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है टूलिन। टूलिन को हम रिएक्ट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट उसके बाद बेंजाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देन फोर्थ रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में भी बेंजाइल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट होता है बेंजीन। बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, CO प्लस HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजाल्डिहाइड का। देन फिफ्थ रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है और ये सिक्स्थ रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों ही रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं, अल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, और उससे क्या फॉर्मेशन होती है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों में अल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो आप, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है कीटोन। अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो होता है जिंक, अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो जो 2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन दैट इज H2O यहाँ पर बाहर निकल गया, बचा हुआ जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। देन वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमने ले लिया है कीटोन। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हाइड्राजीन है, NH2 NH2। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है रिएजेंट, जिंक अमेलगम, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले यहाँ पर बनेगा हाइड्राजोन, मतलब कि यहाँ से ये H2O, ठीक है, H2O निकल गया। देन यहाँ पर देखिए एज इट इज आपको लिख देना NH2। तो हाइड्रोजोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। देन अब इसको हम ट्रीट करेंगे KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, इसे हम हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये N और ये N डेट इज N2 बाहर निकल गया, एंड बचा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अल्केन की फॉर्मेशन हुई है। तो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन ले सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं,
जिंक अमेल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये रिएजेंट होता है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। वुल्फ-फिश्नर रिएक्शन में यहाँ पर हमने कीटोन या फिर एल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है। तो सबसे पहले H2 निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा, देन KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में से हम हीट करते हैं तो N2 निकल जाता है, यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन होती है। Then next, seventh reaction is HVZ reaction, that is Hell-Wohlhardt-Zielinski reaction. इस रिएक्शन में यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिएजेंट रेड फॉस्फोरस एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो हैलोजन होता है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा और जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो रिप्लेस हो गया है। तो वो रिप्लेस होकर और बचा हुआ ये जो क्लोरीन है डेट इज HCl बाहर निकल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, देखिए CH3CH, यहाँ पर क्या हो गया, एक क्लोरीन आ गया, देन COOH। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन नेक्स्ट 8 रिएक्शन इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अल्डिहाइड का, और अल्डिहाइड का ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल लेना है आपको अल्डिहाइड का। तो यहाँ पर हमने ले लिया अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल 2। अभी देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन इसको हमने रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, यहाँ पर हीट किया है। तो देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर बनाता है सॉल्ट, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। देन जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का, वो रिड्यूस होकर देता है अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल मिला है मिथेनॉल। देन नेक्स्ट 9th रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में यहाँ पर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन का 2 सेम मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अल्डिहाइड के 2 सेम मॉलिक्यूल। तो ये अल्डिहाइड का नाम क्या, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के हमने 2 सेम मॉलिक्यूल ले लिए हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर इसे हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ से, यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा OH। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है CH3CH, यहाँ पर आ गया OH। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये कंबाइन हो जाएगा, ये भी एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पर CH2CHO। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है अल्डोल का, ठीक है। अल्डोल क्यों, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी, इसलिए अल्डोल। देन नेक्स्ट इसे हम हीट करेंगे तो इसमें से ना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अभी ये अल्फा कार्बन है एंड इसके बाजू वाला कार्बन ये हो गया बीटा कार्बन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH दैट इज वाटर बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो बचा है एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। तो दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, अल्डिहाइड या फिर कीटोन के 2 सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, उसे आप ट्रीट करना है किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर अल्डोल मिल गया। अब इसमें से इसे हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर मिला है प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है, जो भी नेम रिएक्शन थे आपको समझ में आए हो। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।